ये आजकल लोगों को साइटिका की बीमारी है, घुटनों में दर्द हो जाता है, ये क्या किस चीज़ का दर्द है सर ये? देखो साहित्यिका को यदि मैं अपने शब्दों में कहूँ और इसको टर्मिनोलॉजी में बोलें तो ये कॉमोर्बिडिटी ऑफ डिजीज है हाँ जी। जिसमें 2-3 रोग इकट्ठे होते हैं। इसमें साइन एंड सिम्टम की यदि बात करें तो वो लोग जिनके कूल्हे के हाँ जी। एरिया से लेकर के नीचे टांग में और पूरी टांग में दर्द आता है तो ये साइटिक नर्व का पेन हो सकता है। कुछ एक में इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों होता है और किसी केस में बायलैटरल होता है, मतलब दोनों ही टांगों में होता है। हाँ जी। किसी को एक टांग में आगे या पीछे ऐसे होता है हाँ जी। इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब ये है क्या कि सही मायने में मोस्टली यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं 17 साल के दौरान तो मैंने ये पाया है साइटिक नर्व के केस में टेलबोन जो होती है कोक्सीक्स जिसको हम बोलते हैं, सेक्रोल का जो हमारा एरिया होता है हाँ जी। उसमें जो हमारी ये जो टेलबोन है जैसे हमारा पोस्टीरियर ऐसे होता है वो ऐसे होता है अंदर। हाँ जी। ठीक है, तो अंदर जाने की वजह से ये आपके सेक्रोल एरिया में और मोस्टली लंबर रीजन में मोस्टली L4 L5 यहाँ पे डिस्क बल्जिंग होना और नर्व का कंप्रेस होना। रीजन ये है कि ये यहीं पे क्यों होती है, तो हमारे जो स्पाइन है रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में से हमारे ब्रेन स्टेम से एक नाव निकलती है हाँ जी। और वो नीचे आकर के लोअर नंबर में जब वो स्पाइन से निकल करके कूल्हे की हड्डी में डलती है और कूल्हे की हड्डी से निकल करके वो फीमर जो हमारी टांग की हड्डी उसमें डलती है। तो मोस्टली ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पेशेंट को पेन होता है। हाँ जी। और वही ऐसा होता है कि भी इसमें साइन एंड सिम्टम में ये मिलेगा आपको कि भी आपको खड़े होने में दिक्कत है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन खड़े नहीं हो सकते। सेकंड वन इसमें ये भी आता है कि भी आप बैठ नहीं सकते, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, लेट सकते हैं। एक इसमें ये आता है कि भी आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते, चलते ही दर्द आ जाएगा। 2 4 20 कदम चलोगे, 100 कदम चलोगे, आपको बैठना ही पड़ेगा, दर्द बढ़ जाएगा। फिर आपको बैठ के फिर खड़ा होना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। एक इसमें ये आता है कि भी बैठने में, खड़े होने में, चलने में दिक्कत नहीं है, पेशेंट लेट नहीं सकता, लेटते ही दर्द आ जाएगा, फिर वो घूमता रहेगा ऐसे। एक क्या है कि इसमें दर्द के साथ-साथ सूनापन भी मिलता है काफ़ी केसेस में, दर्द भी है, सूनापन भी है। एक इसमें ये मिलता है कि दर्द है, उसके साथ-साथ जलन है। कुछ एक पार्टिकुलर एरिया में जैसे किसी ने तार को गर्म करके, लोहे को गर्म करके उसके अंदर डाल दिया, ऐसा लगता है। एक करंट जैसा पेन आता है। एक इसका साइन ये होता है कि भी कुछ चल रहा है, ऐसे करके जलता हुआ चल रहा है। तो ये साइन एंड सिम्पटम है साइटिका के। इन केसेस को बड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है और मैं अपने 17 साल के अनुभव के दौरान लगभग यदि मैं अपनी रेशो साइटिका केस की निकालूं तो 100 में से अमंग द 100 साइटिका के केस यदि मैं देखी तो उसमें 85 केस सक्सेसफुल रेट रहा है, बगैर किसी सर्जरी के वो रिकवरी उनकी हुई। अदर जॉइंट पेन की यदि मैं बात करूं, अदर केसेस की यदि मैं बात करूं तो उसमें से मेरा रेशो रहा है अमंग द 196 96% मेरा सक्सेसफुल रेट रहा है 17 साल का मेरा। तो किसी को भी इस प्रकार का जॉइंट पेन है, आपके कंधे में है, आपके कूल्हे में है, आपके घुटने में है, आपके पिंडली में है, आपके टखने में है, एड़ी में है, इस प्रकार का जो दर्द है बहुत ही बड़ी इनकी जो पेन की इंटेंसिटी बहुत फास्ट होती है। तो इस प्रकार के रोगी कहीं पे भी इस प्रकार से वो सफरिंग में है, किसी को और अदर की भी किसी को ऑपरेशन बोला गया है तो हमारे सेंटर पे आकर के सप्ताह से 10 दिन ट्रीटमेंट देंगे, उनका वो ऑपरेशन से बच जाएंगे और इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। हाँ जी, फीस कितनी क्या कुछ होती है सर यहाँ की? फीस तो क्या है, डिपेंड करता जैसे है। हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। देखिए हमारे चार्जेस इतने तो नहीं है, नॉमिनल से फीस है हमारी 300 मतलब मिडिल क्लास भी इंसान आ सकते नॉमिनल से चार्जेस है, हर कोई हाँ जी सर, वह कर सकता है। कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।